चैप्टर की शुरुआत होती है तेरेम से, जो हैरान होते हुए हामिन से पूछता है ये कौन है। तभी जुनसुंग कहता है मैं हामिन यहाँ का क्लासमेट हूँ, चा जुनसुंग। ये सुनते ही हामिन कहता है ओह तो ऐसी बात है, क्या तुम दोनों क्लोज हो? जुनसुंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, हमने एक साथ ग्रुप प्रोजेक्ट किया है और यहाँ तक कि कल रात हम ड्रिंक्स के लिए बाहर भी गए थे। और हामिन को देखते हुए कहता है क्या ये सच नहीं है हियंग? ये सुनते ही हामिन पैनिक कर जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता तभी वहाँ पर चेरिन आ जाती है। चेरी जुनसुंग से कहती है अरे यार बातें मत बनाओ, क्या तुमने उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं किया था, ये जानते हुए भी कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं झेल सकता? ये सुनते ही तेरिम हामिन से पूछता है क्या उसने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था? जुनसुंग तुरंत कहता है नहीं ये सच नहीं है, हम दोनों ने एक साथ ड्रिंक किया था। तभी तेरिम गुस्से से जुनसुंग को घूरता है और कहता है मैंने हामिन से पूछा था। तेरिम का ऐसा ऑरा देखकर जुनसुंग की फट जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके पीछे मौजूद लोग एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगते हैं। कोई कहता है अरे वहाँ क्या चल रहा है, क्या वो जुनसुंग नहीं है? दूसरी तरफ हामिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वो वरीड होते हुए सोचता है जुनसुंग को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि अगर उसे इस तरह ह्यूमिलेट किया गया तो वो क्या करेगा। अगर उसे गुस्सा आ गया तो और उसने तेरिम हियंग को कुछ कर दिया तो मैं तेरिम हियंग के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दे सकता। ये सोचते हुए हामिन कहता है जब हम बाहर हैंग आउट कर रहे थे तो मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। ये सुनते ही तेरिम हैरान होते हुए कहता है क्या सच में? हामिन और तेरिम को इतना क्लोज देखकर जुंगसू हैरान होते हुए सोचता है मुझसे दोस्ती करने से पहले ही उसने मेरी रेपुटेशन को लगभग मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस बेवकूफ हामिन ने मेरा बचाव क्यों किया? तभी तेरिम हामिन से कहता है अगर कोई तुम्हारे साथ कोई गलत काम करे तो मुझे बता देना, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ये कहते हुए वो हामिन के कानों में फूंकता है, जिससे हामिन को गुदगुदी होती है और वो ब्लश करने लगता है और तेरिम से कहता है मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार के अंदर होते हैं। हामिन तेरिम से कहता है तुम्हें मुझे लिफ्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेरिम कहता है शिफ्ट शुरू होने से पहले तुम्हें अपनी एनर्जी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हामिन कहता है हाँ कहो। तेरिम कहता है तुम पहले मुझे कॉल करके फिर फोन कैसे काट सकते हो? ये सुनकर हामिन शॉक्ड हो जाता है। तेरिम कहता है मैंने तुम्हें वापस कॉल करने की कोशिश की लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। हामिन हिचकिचाते हुए कहता है ओह मुझे माफ करना, कल रात मैं नशे में था। ये कहते हुए वो उस पल को याद करता है जब वो सुबह उठा तो उसने अपना फोन चेक किया जहां उससे तेरिम का 4 मिस कॉल्स आए थे। हामिन सोचता है मैंने तुम्हें कॉल करने के बारे में सोचा था लेकिन अंत में मैं ऐसा नहीं कर सका। अब तेरिम कहता है तो कम से कम आज मुझे तुम फोन कर सकते थे। हामिन सैड होते हुए कहता है कल रात जब मैंने फोन किया तो मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये सुनते ही तेरिम हामिन का चेहरा पकड़ लेता है। हामिन ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी सिग्नल आ जाता है जिससे हामिन तुरंत अपनी ड्राइविंग में ध्यान देता है और कहता है अपने लिप्स को बाइट मत करो। अब वो दोनों हामिन के स्टोर पहुंच जाते हैं जहां पर वो काम करता है। अब कार से उतरते वक्त तेरिम हामिन से पूछता है तुम्हें इस बात की चिंता क्यों होगी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ या नहीं? मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे कॉल किया। ये सुनते ही हामिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो हिचकिचाते हुए कहता है एक्चुअली जिस दिन हम बार में एक दूसरे से मिले उसी दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बातचीत सुन ली। तेरिम हैरान होते हुए कहता है कैसी बातचीत? तुम्हारा मतलब है जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे तुम में दिलचस्पी है? हामिन कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे रिश्ते के बारे में गलत सोच रही है और ऊपर से मैंने तुम्हें इतनी देर रात को फोन किया। मुझे लगा कि तुम इस तरह की गलत फहमी से नाराज होगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझसे गलती हो गई है और मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही तेरिम कहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं है कि तुम या लड़के ऐसे ही हो, गलत फहमी तो बस गलत फहमी होती है। तुम बेवजह ही बहुत चिंता करते हो हामिन। नेक्स्ट सीन में हामिन स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो उस मैसेज को पिक करता है। वो मैसेज तीन का होता है जहाँ उसने बहुत सारे मैसेज किए थे। उसने मैसेज किया था अब मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है, क्या तुम जेलस हो?
तुम काम कर रहे हो, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? तेरिम का ये मैसेज पढ़कर हामिन सोचता है प्यार में होना कितना अच्छा होता होगा और सैड होते हुए सोचता है उस दिन के बाद मैंने तेरिम हंग से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया ताकि उसे पता न चले कि उसकी बातों से मुझे कितना दुख पहुंचा था। लेकिन मैं उसे मिस करने से खुद को नहीं रोक सकता, मैं उसकी कमी को सहन नहीं कर सकता। अब तेरिम के मैसेज को देखते हुए हामिद उदास होते हुए सोचता है, लेकिन जब वो मुझसे बात करने के लिए ऐसे इमोजी का भी इस्तेमाल करता है जो उस पर जचते नहीं, तो उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे अपना फ़ोन देखना बंद कर देना चाहिए। हामिद ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन को चेक करता है तो वो कॉल तेरिम का होता है, जिसे देखते ही वो पैनिक कर जाता है।